गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस आपके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पर है और जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो अगर आप भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं दोनों लोग और आपकी पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही है और कोई इस समय पर रिलेशन नहीं है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अटक गया है रिलेशन, तो ये रीडिंग जो है वो आज की आपके काम की होने वाली है क्योंकि ब्लॉक कम्युनिकेशन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की ही रीडिंग आज करने जा रही हूँ। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, तो कभी भी देख सकते हैं। अगर मेरी रीडिंग आप तक पहुंच जाती है, मिल जाती है, तो समझ लीजिए ये एनर्जीज आपकी है जिसलिए आपको रीडिंग मिली है। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जितने भी लोग हैं आज मेरी रीडिंग वही लोग देखें क्योंकि ब्लॉक कम्युनिकेशन आपका कब तरीके से जो है वो ओपन होगा, कब कॉन्टैक्ट करेंगे वो और कब आपकी बात होगी और क्या वो बात करना भी चाहते हैं आपसे या थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में है तो क्या ये जो रिलेशन है वो आपका दोबारा से जुड़ेगा, क्या ये रिश्ता आपका दोबारा से रीस्टार्ट होगा, इस बेस पर हम बात करेंगे। सो देख लेते हैं पर्सन की फर्स्ट एनर्जीज। डिस्टर्ब तो बहुत नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन इस समय पर, ठीक है, स्टेबल होना चाहते हैं। फर्स्ट एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस, लेकिन सेकंड एनर्जीज जो आ रही है वो स्टेबल होना चाह रहे हैं। मतलब ये जो पर्सन है आपके, ये आपका मैरिज पर्सन भी हो सकते हैं, इनके साथ आपका डिफरेंट साइड मैरिड भी रिलेशन हो सकते हो, लव रिलेशनशिप हो सकते हो, फ्रेंड्स में हो सकते हो, कोई रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा आपकी क्लोज है। ये जो एनर्जीज आ रही है ये उस इंसान की एनर्जीज आ रही है जो क्लोज तो बहुत ज़्यादा है आपके, लेकिन इस समय आपके साथ नो कांटेक्ट जोन में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, और बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन में परेशानी वाली एनर्जीज आ रही है कि डिस्टर्ब हुए पड़े हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आई थिंक काफ़ी दिनों से नो कांटेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है उसके हिसाब से नो कांटेक्ट बहुत दिनों से होगा। अब नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये इतने टाइम वो जो पीरियड आपका नो कांटेक्ट का रहा उसमें इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि ये आपके बिना इतना टाइम इन्होंने निकाल दिया है, तो कुछ एक तो समझ आई है इनमें क्योंकि नो कांटेक्ट रहा ना इतने दिनों में, एक तो समझ आई है। दूसरी आपकी जो इनकी इम्पोर्टेंस, आपकी जो इम्पोर्टेंस थी इनकी ज़िंदगी में उसको इन्होंने पीछे थोड़ा समझना कम कर दिया था, तो वो इम्पोर्टेंस आपकी समझ में आई है। दूसरा, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के कहने से आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर आपके साथ इस तरह का बिहेवियर किया है जैसे कि आपसे बात नहीं करना, एक ही छत के नीचे रहेंगे लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे, आपको महसूस कराएंगे कि जैसे आपका और इनका कोई रिश्ता नहीं है। क्योंकि ये सारी एनर्जीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कंट्रोल एनर्जीज़ आ रही है ना, जिसने कंट्रोल किया, जिस थर्ड पर्सन ने, ये जो फैमिली का मेंबर है उसका कंट्रोल इनके ऊपर इतना ज़्यादा हावी है, उसने इतनी अच्छी तरीके से इनको अपने वश में करा है, अपने माइंड वॉश कर दिया है जिससे इनको सिर्फ़ और सिर्फ उसी की ही बातें ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आती हैं, आपकी बातें इस समय पर नहीं समझ में आई। लेकिन ये जो आपका पीरियड रहा है जिसमें आप लोगों ने बात नहीं की है और कहीं ना कहीं ये सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड पर्सन की ही बातों को सुनते रहे, थर्ड पार्टी के ही करीब रहे, उन्हीं की जैसे वो कहते गए उसी तरीके से ये आगे बढ़ते गए, तो अब इन्हें इतने उसमें समझ आई है कि मतलब आपकी क्या इम्पोर्टेंस है इनकी लाइफ में और इनकी लाइफ में ना, आपके लाइफ में ना होने से इनकी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से एकदम से डिस्टर्ब हो गई। तो ये उस समय पर नहीं समझे थे, वो चीज़ें इन्होंने आपकी ब्लॉक कम्युनिकेशन में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में समझी है। तो अब ये जो पर्सन है ये एक तरीके से यहाँ पर इस कार्ड में लिखा भी है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो ध्यान से देख लीजिएगा, जॉय एंड स्टेबिलिटी। तो ये अब आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो ऐसे आ रही है कि ये आपके साथ ही मतलब रहना चाहते हैं और जो उन्होंने आपका साथ बीच में छोड़ दिया था और अचानक से जो है वो किसी और थर्ड पार्टी के साथ या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको इन्होंने अचानक से इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी थी, तो यहाँ पर वो इंसान अब कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ रहा है, अंडरस्टैंड उसको कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी ये मिस्टेक करी है, इनको रियलाइज़ हो रही है अपनी गलती कि इन्होंने उस तीसरे इंसान पर ज़्यादा भरोसा कर लिया और आपका साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव आई थिंक किया है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मेरे को इनकी दिखाई दे रही है। तो ये सिचुएशन हो रही है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी जो पर्सन है
वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। एक तो फ्यूचर के बारे में, क्योंकि फ्यूचर में अब ये इस इंसान के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। मतलब इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है, ये जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, ये कोई एक्स हो सकता है, कोई, या फिर आप दोनों के बीच का कोई फ्रेंड्स भी हो सकता है, या फिर कोई वर्क प्लेस पर काम करने वाला पर्सन, या फिर कोई फैमिली मेम्बर। तो ये कहीं ना कहीं उसकी बातों में आकर आपसे रिश्ता तोड़ जरूर बैठे हैं, लेकिन इनकी लाइफ पर असर पड़ना शुरू हो गया है। जैसे कि वर्क काम पर असर पड़ना, और विश्वास भरोसा इन्होंने आपका तोड़ा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अकेलापन फील करते हैं। आपके साथ बात नहीं होती है तो शेयर नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को। प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहे हैं इस टाइम पर। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज आ रही है। दूसरा, ये जो खोया हुआ प्यार था आपका, जो चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फिर लव रिलेशनशिप में या लव में, लेकिन ये जो खोया हुआ प्यार था वो आपका यहाँ पर मैं देख रही हूँ वापस आता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि लव की एनर्जीज है। तो देखो, लव का कार्ड है, तो लव का कार्ड है तो मतलब कहीं ना कहीं ये आपके साथ इस रिश्ते को तोड़ना तो नहीं चाहते हैं, और बल्कि मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर लव की है, मतलब प्रॉपर तरीके से आप लोगों का जो लव है वो लौट कर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। क्योंकि पहले आपका रिलेशन के साथ पास्ट में बड़ा अच्छा रिलेशन था, आप लोग इसी तरीके से थे जैसे दिखा रहे हैं ना, ऐसे सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में थे आप, इस जर्नी में थे, और अभी भी इस जर्नी में हो। तो बीच में लेकिन जो ब्रेक हुआ आपका, या जो इस समय पर इन्होंने आपसे बात ही करना बंद कर दी, तो इसके लिए ये परेशान भी, इनकी फाइनेंशियल, क्योंकि किसी किसी में क्या हो रहा है कि मैं देख रही हूँ, एक तो डर थर्ड पार्टी का, जिस वजह से इनका बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी लाइफ डिस्टर्ब कर ली। दूसरा, इनको शायद आप फाइनेंशियल बहुत हेल्प करते थे, ये तो इसलिए इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, या फिर थर्ड पार्टी के ऊपर इन्होंने इतना खर्च कर दिया है जिसकी वजह से भी इनको फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अब ये कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए हैं अच्छी तरीके से, और ये जो रिश्ता इन्होंने जो ब्रेक कर दिया था वो मतलब यहाँ पर उस रिश्ते में ही जो है वो ये दोबारा से लौटना चाहते हैं। तो आज आपकी पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो इस समय मेरे को दिख तो रही हैं लविंग एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, लेकिन ये स्ट्रेस बहुत बता रही है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा दिख रहे हैं ज़्यादातर मेरे को, एक्वेरियस, वर्गो एंड स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड लियो, यानी कि सिंह राशि। तो ये राशि के जो जातक ज़्यादातर दिखाई दे रहे, वैसे तो ऑल साइन प्रेडिक्शन है, लेकिन ये राशियों के पर्सन जो दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी ही करनी पर बहुत ज़्यादा मेरे को शर्मिंदा होते हुए दिखाई दे रहे, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे। दूसरी ये एनर्जीज हो गई। अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये आपके साथ बात कब करेंगे, कब ये कॉल करेंगे। तो अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो देख लेते हैं, मैरिड में है या डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है, तो भी कहीं ना कहीं ये आपकी कॉन्टैक्ट कब तक करेंगे, और इनका और आपका फ्यूचर। तो दो ही कार्ड निकालूंगी मैं कि कॉन्टैक्ट कब करेंगे एंड फ्यूचर क्या है आप लोगों के, आप लोगों का फ्यूचर है या नहीं। क्योंकि देखो, अगर किसी भी रिलेशन में आप हैं, कंटिन्यू आप दे रहे हो, ठीक है, आप अपना टाइम दे रहे हो, अपना लव दे रहे हो, अपना जो भी, लेकिन उसके साथ आपका फ्यूचर है कि नहीं, मेन चीज़ हमेशा यही बात होती है। हमेशा याद रखिए, देखिए कोई भी चीज़ हो, हम पढ़ाई कर रहे हो, रिलेशनशिप हो, या फिर कुछ भी है ना, लाइक दैट, जॉब, करियर, कुछ भी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हाँ भाई उस चीज़ में फ्यूचर है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सोच रहे हैं उसके साथ जीवन भर बताने के, लेकिन उसके साथ फ्यूचर ही ना हो, तो ये डिपेंड करता है। तो अभी यहाँ पर यही चीज़ देखेंगे कि वो कब तक कांटेक्ट करेंगे, और उनके साथ आपका जो फ्यूचर है, ठीक है, वो फ्यूचर आपका है या नहीं है। तो यहाँ पर आई थिंक काफ़ी अच्छी तरह सफल हो गए हैं, और यूनिवर्स से प्रेयर करेंगे, एंजल से प्रेयर करेंगे कि मेरे जो पर्सन है, मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनको बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे 2 कार्ड चाहिए, एंजल्स प्लीज़ मुझे 2 ही कार्ड चाहिए। एक कि मेरे व्यूवर्स का उनके पर्सन के साथ फ्यूचर है या नहीं है, और वो कांटेक्ट करेंगे उनसे तो कब करेंगे। तो लीजिए, ये कार्ड आ चुका है। तो फर्स्ट कार्ड आ गया है, ओके, बहुत बढ़िया। सेकंड, ठीक है। तो देखो,
देखो फर्स्ट कार्ड ने तो हमें ये बता दिया है यहाँ पर कि बिल्कुल डेफिनेटली ये जो पर्सन है इनके साथ कहीं ना कहीं ये जो आपके साथ अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर ये इन्होंने प्रॉपर तरीके से ही आपके साथ रिश्ता मान लीजिए ख़त्म कर दिया है, इनकी मैरिज हो गई है, या फिर ये प्रॉपर तरीके से आगे चले गए, या इस समय पर ऐसे हालात हो गए हैं कि आप दोनों हमेशा के लिए अलग हो चुके हो, या फिर बहुत दिनों से इन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं किया है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, इनकी जर्नी, इनका जो रिलेशन है या इनका जो डेस्टिनी में आप दोनों का रिलेशन लिखा हुआ है, आप दोनों का फ्यूचर लिखा हुआ है। तो फ्यूचर तो आप दोनों का सेफ है इस समय पर मैं देख रही हूँ, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हुआ है। देखो यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ब्लॉक में इनको उन्होंने डाला ज़रूर है, लेकिन हर टाइम ये आपके बारे में सोचते हैं। देखो यहाँ पर थर्ड पर्सन का फियर इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसकी कंट्रोल की वजह से कहीं ना कहीं ये अपनी स्थिति से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आ पा रहे। फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि बड़ा ही मतलब उन्होंने एक तरीके से निर्णय ही ले लिया है कि मुझे कॉन्टैक्ट करना है और मैं अपने ही रिलेशन में दोबारा से वापस जाऊँगा। तो यहाँ पर 2-3 तरह की एनर्जीज़ मुझे मिल रही है, क्योंकि आई होप सो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इसलिए ऐसी सिचुएशन आ रही है। तो जहाँ तक रही बात कॉन्टैक्ट करने की, तो ये डेफिनेटली आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। और यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर 2 की आ रही, तो ये एक न्यू बिगनिंग का सिंबल है, क्योंकि 1-1 की एनर्जीज आ रही है, तो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग का सिंबल है, जो कि आपके रिलेशन को एक नई तरीके से जोड़ेगा। देखो अभी इस समय पर सिचुएशन ऐसी है, अभी इस समय पर हालात ऐसे हैं कि आपको हो सकता है कि अपने रिलेशन से होप ही ख़त्म हो गई हो, लेकिन ये जो पर्सन है, इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये पर्सन आपकी लाइफ से नहीं जाएंगे, प्रॉपर तरीके से आपके साथ ही कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर इनका आपके साथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर बन रही है। अब यहाँ पर जनरल एनर्जीज़ है, तो यहाँ पर इस समय पर मेरे पास कोई भी ऐसा टाइम नहीं दिखाई दे रहा है कॉन्टैक्ट का जो मैं बोलूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 नंबर है, 1-1 नंबर है, तो मतलब 2 नंबर से आप कोई भी मंथ, डेट, टाइम या आवर्स लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि न्यू बिगनिंग का सिंबल है। बाकी का आप पर्सनल आकर मेरे से इस टाइम ड्यूरेशन को आप पूछ सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्राउन चक्र की एनर्जीज आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं जो आपका रिलेशन है उसमें फ्यूचर पॉसिबल है। मतलब आपके जो रिलेशन है, चाहे वो कोई भी हो, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ है, लौट कर ये आप ही के पास आएंगे। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। एंड पर्सनली कोई भी कांटेक्ट करना है, पेड सर्विस है, नंबर मेरा मेरे इस पर ही मिल जाएगा आपको वीडियो पर। अगर वीडियो पर नंबर नहीं अब मतलब आपको दिख रहा है, तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके अंदर नंबर देख लीजिएगा, लेकिन कमेंट सेक्शन से नंबर कभी नहीं लीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।